अब बारी है दोनों तरफ की बहनों की। आपको पता है ना, डैड मैं आज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मेरे पाँव में चोट लग गई है। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है मैं अपने भाई के संगीत पे परफॉर्म कर सकूं। ओ भाई कमाल है पुत्र जी। ओए लोगों ने एक टांग पे डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओए तू भी बना दे आज। तू भी बिट्टू। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है दूल्हे की तरफ की बहनें तो नहीं आ पा रही हैं, तो क्यों ना हम दुल्हन की बहन से शुरू करें। एक मिनट। सिड, क्या हुआ? तू परफॉर्मेंस क्यों रोक रहा है? परफॉर्मेंस रोकने की नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात करने वाला हूँ मॉम। मतलब ये कि कृतिका ने बहुत मेहनत करी है इस परफॉर्मेंस के लिए, और उसके भाई का संगीत। अगर भाई के होते हुए भाई के संगीत पे बड़ी बहन परफॉर्म ना करे तो लानत है ऐसे भाई पर। कृतिका परफॉर्म करेगी, जरूर करेगी। सिड, कितना गलत समझा था ना मैंने तुझे। मेरा बच्चा, बस हमारे बच्चे को ऐसी नजर न लगे। बिल्कुल। म्यूजिक। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। खुराना आओ ना, अरे आओ तो सही। ये नैन मटक्का तेरा मुझे आज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। मजा आ गया, मजा आ गया। माँ, मेरी बैंडेज खुल गई है, मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है, जा। चल। आजा पुत्र। और अब बारी है उस अल्टीमेट कपल की जिसका हम सबको था इंतजार, यानी कि सिड और रोशनी। तो प्लीज कम। सिद्धार्थ सिद्धार्थ रोशनी, कम ऑन। सिद्धार्थ सिद्धार्थ रोशनी रोशनी। सुन पत्थर, अपनी चोरू के आगे झुकना नहीं, समझा? चट्टे पट्टे।
लिसन रोशनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हस्बैंड को ना झुका के रखना। फेस वॉश कहाँ है? शायद यहाँ होगा। अरे ये टैबलेट तो लड़कियां प्रेगनेंसी में खाती हैं। ओह माय गॉड, रोशनी प्रेग्नेंट है। सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। माँ, क्या हुआ कृतिका? माँ ये रोशनी के वॉशरूम से मुझे मिला। प्रेगनेंसी की पिल्स है। इसका मतलब है कि रोशनी प्रेग्नेंट है। जी हाँ माँ। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं तर तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं। ओह माय गॉड, साथिया माहिया रोशनी, रोशनी, इश्का की स्याहिया। What's wrong with you? और सिद्धार्थ, तुम्हें समझ में नहीं आता कैसे संभालना है इसको? उत्तर ओए, ऐ की हो रहा है? हुआ क्या है? कमाल है। ये ਤੁਹਾਡਾ होन वाला जवाई है और ऐसे पेश आ रहे हो तुम लोग। एक मिनट दीदी, आप क्या बोली जा रही हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है कुछ। किस कंडीशन की बात कर रही हैं आप? सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कल पूजा में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, सबने देखा था ना। चक्कर वगैरह आ गए। तबीयत खराब है, ये तो 2 दिन से मैं सुन रही हूँ।
हुआ क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या चल रहा है ये? क्यों? बताओ ना। सबको साफ सूंघ गया क्या? वो दादी प्लीज, रोशनी बेटा तू ठीक तो है ना? ओए इन्नू क्यों है? भली चंगी है, तू भी ना बाहर वालों की तरफदारी करती है। दादी प्लीज। और सेठ तुझे क्या हो गया है? अरे तुझे देखभाल करनी चाहिए ना रोशनी की, और तू है कि तुझे मालूम है ना कि 2 दिन पहले बीमार थी वो। अब बीमारी से ठीक हो गई अभी, लेकिन वीकनेस तो इतनी जल्दी नहीं जाती है ना। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है इस लड़के को। देखो तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, 2 दिन में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठानी है इसकी। तू है कि खैर छोड़ो, मैं भी देखो ना खामखा इश्यू बना रही हूँ बात का। अरे अभी 2 दिन है सेलिब्रेशन के लिए, धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करनी है ना जी? जी बिल्कुल। चलिए ना, अब खाना भी लगा दो। खाना लग गया। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, खाना आ जाओ सारे। चलो शाबाश है। मुझे पसंद है। खाना खाओ, चलो आ जाओ। आइए प्लीज खाना खाने। उल्लू क्यों हो गया? सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। आप घबराइए मत। कृतिका रोशनी के वॉशरूम में गई थी और उसने वहां पर प्रेगनेंसी पिल्स देखी है। हम जानते हैं कि रोशनी प्रेग्नेंट है और ये तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। मैं समझती हूँ कि आपने ये सारी बातों को छुपाए रखा है क्योंकि ये मैटर ही इतना सेंसिटिव है, और आपने तो इतनी शांति से इस बात को छुपा कर रखा है। और वैसे भी हमारे बच्चों को दूसरे लोग समझे ये जरूरी थोड़ी ना है। आपके घर में नानी मासी है, मेरे यहाँ बुआ दादी हैं, वो लोग पुराने ख्याल वाले लोग हैं, वो नहीं समझेंगे। और बेहतर यही होगा कि ये बातें हम उनसे छुपाए रखें। मैं समझती हूँ कि आपने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा है क्योंकि रोशनी प्रेग्नेंट है। मैं भी एक माँ हूँ और ठीक ही तो है ना। अब तक हम दोनों परिवार में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो यही सही है। और बस मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि रोशनी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। और ये जो बच्चा आएगा ना, ये आप देखना, हम दोनों परिवार के बीच में खुशहाली लेकर आएगा। I really hope so. चलिए खाना खाते हैं। हमारा बच्चा आने वाला है सिद्धार्थ। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। काश मैं ये न्यूज़ तुम्हारे साथ भी शेयर कर पाती और तुम्हारी खुशी देख पाती। What's wrong with you? 1 मिनट भी चैन नहीं है ना मेरे बिना? 1 मिनट क्या बाबू, 1 सेकंड भी चैन नहीं पड़ता। अब तो इंतजार ही नहीं होता मुझसे। कब तुम मेरी बाहों में होगी, कब तुम मेरे पास होगी, कब मैं तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल और स्पेशल बना दूंगा तुम्हारे लिए। ये करूंगा वो करूंगा। आई कांट वेट रोशनी, किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा मैं। ये तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। हेलो, अब एक सेकंड सिद्धार्थ। काट दिया? हो क्या गया ऐसे? कुछ तो गड़बड़ है यार, पता करना पड़ेगा। राज जी जरा देख के आ जाइए ना कि खाने की तैयारी कर दी उन्होंने कि नहीं। हाँ ठीक है। कृतिका अच्छे से लगा ना भाई। देख लो इस आदमी को, कितनी शक्लें बना रहा है ये। तू अच्छे से लगा, नहीं तो मैं तेरे लगा लूंगी। हाँ मनूस मरे हजार। हाँ, उन लोगों की संगीत पार्टी कितनी फिक्की फिक्की थी। अरे बिल्कुल सब कुछ प्लेन शिलेन था। और तो और खाना खास फूस। दीदी
बच्चे आपस में खुश है ना, क्या फर्क पड़ता हमने क्या खाया नहीं खाया। शांति रखो। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता? हम लड़के वाले हैं और वो लड़की वाले। उनका फर्ज बनता है कि हमारी खातिरदारी करें, आदर करें, सत्कार करें। ये देखो जी, कितनी फीकी फीकी साड़ी है और लगता है कहीं से सस्ते में उठा लाए हैं। खुद देखो कितनी भारी भारी साड़ियां पहनते, तड़क भड़क वाली। वो जो है ना डीडी पटेल, वो भी पहनती है, वो भी पति के मरने के बाद खसमानू खानी। बुआ दादी, ये साड़ियाँ जिन्हें आप सस्ती कह रही हैं ना, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुंबई के सबसे महंगे स्टोर से आई हैं साड़ियाँ। और जहां तक सवाल है मेरी सासू माम का, वो बहुत क्लासी औरत है और सारी जिंदगी इतनी क्लासी रहने वाली। हाँ, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिंदगी का तरीका, अपने जीने का सलीका चेंज कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये साड़ियाँ बहुत खराब लगती हैं, सस्ती लगती हैं, तो हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? चलिए मेरे साथ कभी, मैं आपको वो साड़ियाँ दिलाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। खैर, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उनका लिहाज रख रहा हूँ मैं, वरना अपनी सासू माँ के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। मनूस मरे हजार। सिम्मी, तेरा पुत्र कितना बदतमीज हो गया है। अरे इसकी शादी क्या तय हो गई है, ये तो वो लड़की वालों की तरफ होकर रह गया। बाई गॉड, हमारे घर का इतना सफेद रंग खूंदा मैंने कभी नहीं देखा। और ठीक है, तुम लोगों को मैं खटकती रहती हूँ ना आंख में, ठीक है, मैं कल अपने पिंड चली जाऊंगी। सिमी, बुआ दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिड, चल माफी मांग ले बुआ दादी से। सिड, पुत्र माफी मांग ले, रिश्तेदार है, इन्होंने तो शादी के बाद चले जाना। रिश्तेदारी संभालनी पड़ती है। मांग ले माफी मांग ले। माफी चाहता हूँ बुआ दादी, गलती हो गई मुझसे। दीदी, माफी मांग रहा बच्चा। पहले गलतियां करता फिरता है और फिर माफिया मांगता है। दीदी, शिकंजी पिलाऊं आपको मीठी मीठी? शिकंजी? हाँ, ठंडी ठंडी बर्फ वाली, पसंद है ना आपको? पिलाऊं? चलो आप ना जरा संभालो। हाँ, हल्दी शुरू करो। चलो दीदी, चलो। थोड़ी चीनी भी ज्यादा डाल। चलो तो सही। अब तुम गुस्सा अपना छोड़ दे, हम हल्दी लगाते हैं। कृतिका, चल हल्दी दे भाई। लो। इनके मुंह पे हल्दी क्यों नहीं लगाता? हेलो जिग्ना जी, क्या सिचुएशन है, कुछ पता चला आपको? अरे अभी तो मैं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको सासू मोहम्मद नानी माँ की बातें सुननी पड़ेंगी, वहीं से कुछ पता चलेगा आपको। ओ, एक मिनट, मैं दीदी के रूम की तरफ जा। दुर्गा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि पूछ मत। इससे नहीं, इससे साफ सुनाई देगा। हाँ, एक मिनट। मेरी एक्साइटमेंट, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। कंट्रोल। अरे दीदी और नानी दीदी के रूम में है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? वो लोग बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा, कान लगा के सुनिए जरा, क्या बोल रहे हैं? माँ, मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा शिव वापस आ रहा है। भूत? कैसा भूत, किसका भूत, क्या बोले जा रही हैं आप? वो दीदी कह रही है कि शिव वापस आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपसे ना हो पाएगा जिग्ना जी। जी नहीं, कुछ नहीं, मैं फोन रखता। सी यू, बाय। अच्छा ठीक है। गलत इंसान चुन लिया मैंने भी, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ।